हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड के बारे में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम मैक्सिको सिटी में एक आदमी नेल्सन को देखते हैं, जो पास ही के चर्च में एक फादर के पास जा रहा था, जिसका नाम पीटर था। अब वो आदमी फादर से आके हेल्प मांगता है कि उसकी बेटी पोजेस्ड हो गई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो नेल्सन उस फादर को लेके अपने घर की तरफ जाता है। अब पीटर जब नेल्सन के घर जाता है तो वो ये देखता है कि एक लड़की डीमन के वजह से बहुत ज्यादा पोजेस्ड हो चुकी थी, जिसका नाम मगेली था। असल में मगेली उसी चर्च में काम किया करती थी जिसमें पीटर काम किया करता था, मतलब जो उस चर्च का फादर भी था। और हमें ये पता चलता है कि पीटर मगेली को लाइक भी करता था। अब पीटर का ये पहला एक्सॉर्सिज्म था तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था, तो इसलिए वो अपने एक साथी माइकल को कॉल करता है, जो अभी लंदन में होता है। खैर, पीटर माइकल से अब एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का कहता है, बट माइकल पीटर को ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर माइकल पीटर को ये कहता है कि अभी तक तुम्हारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर तुम ये एक्सॉर्सिज्म इस वक्त करते हो तो वो डीमन हो सकता है कि तुम पर हावी हो जाए, तो इसलिए मेरी मानो तो तुम ये एक्सॉर्सिज्म को मत करना। मगर पीटर ये कहता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिस पर फिर भी माइकल उसे मना करता है एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, जिस पर पीटर कॉल बंद कर देता है। जिसके बाद पीटर सब लोगों को कमरे से बाहर भेज देता है और खुद ही अकेले रूम में जाकर अपने सारे इक्विपमेंट्स को एक्सॉर्सिज्म के लिए सेट करके रखता है। और पीटर कैमरा भी सेट कर देता है प्रूफ के लिए। फिर वो एक्सॉर्सिज्म की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो पीटर को उसे कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब वो डीमन ये जानता था कि पीटर मगेली को लाइक करता है, तो वो डीमन पीटर को सिड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि पीटर डीमन के कंट्रोल में आ सके। मगर पीटर किसी भी तरह से खुद को कंट्रोल में लाता है और फिर से अपने एक्सॉर्सिज्म को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि डीमन बेड पर गिर जाता है। अब जैसे ही पीटर मगेली को चेक करने के लिए आगे जाता है, तो डीमन मगेली के फेस में पीटर को किस करने लगता है। अब पीटर को भी ये लगता है कि मगेली अब ठीक हो गई है, लेकिन तभी वो डीमन मगेली के जिस्म से निकलकर पीटर को पोजेस कर लेता है। अब जिसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब आगे क्या होगा जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। खैर, अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है 18 साल बाद, जहाँ पर हम एक औरतों के जेल में एक गार्ड को देखते हैं, जो सभी कैदियों को खाना दे रहा था। लेकिन जब वो एक लॉकअप में एक औरत को खाना देने जाता है, तो इस लॉकअप में मौजूद वो औरत इस गार्ड की उंगलियां काट देती है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। और अब सीन शिफ्ट होता है पीटर पर, जिसके पास एक औरत आती है जो ये कहती है कि उसका बेटा जो है पोजेस्ड हो गया है। अब पीटर लड़के के पास जाता है और अपना होली वाटर उस पर छिड़कता है, जिसके बाद वो उसकी माँ को ये बताता है कि ये लड़का पोजेस्ड नहीं है बल्कि बीमार है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर होली वाटर को छिड़का है लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये लड़का पोजेस्ड होता तो कुछ न कुछ हरकत तो जरूर होती, तो इसे इलाज की जरूरत है। तो पीटर उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर नेल्सन पीटर को ये बताता है कि शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से शहर के सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इसलिए पीटर चर्च में जाता है और उन बच्चों के लिए प्रे करने लगता है। और फिर चर्च में नेल्सन आता है और वो पीटर को ये बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों की मौत हो गई है इसी वायरस की वजह से। और फिर इस चर्च के बिशप के पास जाता है मगेली वाले एक्सॉर्सिज्म के बारे में बात करने के लिए। और पीटर बिशप से ये कहता है कि उससे उस रात एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, जिस पर बिशप उसे ये कहता है कि तुम उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि गॉड तुम्हें माफ जरूर कर देंगे। और जिसके बाद पीटर उस बिशप को वो वीडियो क्लिप देता है जिसमें कि उसने मगेली का एक्सॉर्सिज्म रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर वो वीडियो क्लिप उस बिशप को नहीं देता क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और फिर वो बिशप को बीमार बच्चों की मदद करने के लिए कुछ फंड दे देता है। और जिसके बाद पीटर उन बीमार बच्चों की हेल्प करने के लिए जाता है। और वापस घर आकर वो फिर से मगेली का एक्सॉर्सिज्म के बारे में सोचता है और खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानता है। कि तभी पीटर को बाहर से चिल्लाने की एक आवाज आती है। तो जब पीटर उसे देखने जाता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जो पोजेस्ड था, और तभी वो पीटर पर हमला कर देता है, जिससे पीटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अगले ही पल वो ये देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से वो डीमन पीछे से आकर पीटर पर हमला कर देता है। और फिर अगले सीन में हम ये देख पाते हैं कि ये सब तो पीटर का सिर्फ एक नाइटमेयर था। और जेल का एक गार्ड ये बताता
है कि हमारा एक कैदी पोजेस्ड हो गया है, तो हमें आपकी जरूरत है। तो पीटर उस कैदी को देखने के लिए लॉकअप में आ जाता है और वो ये देखता है कि ये औरत उस डीमन के पूरी तरह कब्जे में है और ये डीमन भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे कि मगेली का डीमन कर रहा था। तो पीटर बिना ही एक्सॉर्सिज्म किए यहाँ से जाने लगता है और बाहर उसे मगेली मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है एक राज के बारे में कि वो सेल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पीटर और मगेली की ही बेटी थी। जी हाँ, असल में उस रात वो डीमन मगेली के जिस्म से निकलकर पीटर के जिस्म में चला गया था और जिसके बाद पीटर मगेली के साथ इंटीमेट हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद मगेली को एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम है एस्परांजा और जिसके बाद मगेली पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बेटी को बचा ले। अब रात में पीटर को सोते वक्त ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और जब वो अपनी आंख खोलकर देखता है तो वो ये देखता है कि ये वही डीमन है जो चर्च में उसे दिखा था और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये चर्च वाला डीमन असल में जीसस की तरह दिख रहा था जो कि पीटर के सपने में एक डीमन की तरह दिख रहे थे। अभी ये सब कुछ जो हो रहा था ये भी पीटर का सिर्फ एक नाइटमेयर ही था जिससे घबरा कर पीटर उठ जाता है। अब अगले दिन पीटर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उस बच्चे की भी डेथ हो गई जिसको वो हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आया था और डॉक्टर नेल्सन पीटर को ये बताता है कि इसकी मौत उस वायरस की वजह से नहीं हुई। तो पीटर समझ जाता है कि इस बच्चे की मौत किसी डीमन की वजह से हुई है। अगले दिन हम पीटर को ये देखते हैं कि वो चर्च के बिशप के पास गया था ताकि वो इजाजत ले सके अपनी बेटी के एक्सॉर्सिज्म के लिए। अब जिस पर बिशप उसे इजाजत दे देता है कि वो ये एक्सॉर्सिज्म कर सकता है मगर पीटर ये नहीं बताता कि वो लड़की इसकी बेटी है। और अब की बार पीटर इस एक्सॉर्सिज्म को करने के लिए लंदन से अपने दोस्त माइकल को बुलाता है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में बुलाया था मगर वो नहीं आया था। खैर इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उस लड़की के अंदर जो डीमन है उसका नाम है बलबने और माइकल उसे ये बताता है कि ये डीमन लूसीफर का बेटा है। लूसीफर मतलब शैतान का। खैर रात में हम ये देखते हैं कि पीटर ने उस वीडियो टेप को जला दिया जिसमें कि उसने मगेली के एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया था और जिसके बाद हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर मगेली के साथ इंटीमेट हुआ था। और इस एक्सॉर्सिज्म के एंड होने के बाद मगेली के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी बेटी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है या फिर ये कहें कि उस डीमन ने मगेली के साथ क्या किया है। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम चर्च में एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम था कमीला। अब कमीला को फ्लोर पर खून के छींटे नजर आते हैं जिसका पीछा करते हुए वो आगे जा रही थी तो एक डीमन मदर मैरी के भेष में आके उस पर हमला कर देता है जिससे कि कमीला पोजेस्ड हो जाती है और ऑर्फनेज के बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त पर पीटर और माइकल आ जाते हैं और उस सिस्टर पर एक्सॉर्सिज्म करके उसके डीमन को बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे ही बच्चों की तरफ देखता है तो उसे ये समझ आता है कि डीमन ने अपना असर बच्चों पर शुरू कर दिया था और फिर पीटर उसी जेल में आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी थी और फिर वो एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं मगर वो डीमन इन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है। और साथ ही हमें ये सीन दिखाया जाता है कि इस जेल में जितनी भी औरतें थी वो किसी न किसी डीमन से पोजेस्ड हो चुकी थी। अब इधर जो डीमन एस्परांजा के अंदर था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और माइकल पर हमला करके उसका कान काट देता है जिसके बाद डॉक्टर नेल्सन किसी तरह से इसको इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि एस्परांजा के डीमन के साथ साथ बाकी सब औरतों का भी एक्सॉर्सिज्म करना होगा ताकि उनके डीमंस को भी बाहर निकाला जा सके। अब वो जिसके बाद इस जेल की सारी औरतों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और जिसके बाद ये सब लोग एक कमरे में एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। अब यहाँ माइकल पीटर को वार्न करता है और वो ये बोलता है कि तुम्हें बलबन पर काबू पाने के लिए उस डीमन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना होगा और ना ही तुम उसके साथ कोई सौदा करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ये डीमंस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। देन ये एक्सॉर्सिज्म करने के लिए सारे लोगों को जेल से बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ 3 लोग जेल के अंदर जाते हैं जिसमें पीटर, माइकल और डॉक्टर नेल्सन थे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और नेल्सन लाइट का बोर्ड चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक डीमन नजर आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है जिसकी आवाज सुनकर माइकल और पीटर वहाँ पर जाते हैं और वो ये देखते हैं कि नेल्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और तभी नेल्सन पीटर और माइकल को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पर मर जाता है। और तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। पर माइकल हिम्मत जुटाकर किसी तरह उन पर एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर मदर मैरी वाला डीमन आ जाता है जिसे देखकर माइकल बहुत ज्यादा घबरा जाता है जिसकी वजह से उससे अच्छे से एक्सॉर्सिज्म नहीं होता। जिसके बाद डीमन माइकल पर हमला कर देता है जिससे कि माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब पीटर किसी तरह से माइकल को वहाँ से लेकर भागता है और चला जाता है जेल के किचन में। माइकल यहाँ पर पीटर से गुस्सा होता है और वो ये बोलता है कि हमारा
एक्सॉर्सिज्म यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा। कि तभी पीटर उस राज के बारे में बताता है कि डीमन ने उसे उस रात पोजेस्ट कर लिया था और मगेली को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसे सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि शायद इसी वजह से उनकी प्रेयर्स काम नहीं कर रही। और जिस पर माइकल भी उसे ये बताता है कि उसने भी काफी समय पहले बलवन से एक सौदा किया था जिससे कि मेरी सारी पावर्स चली गई थी, इसलिए मेरी भी प्रेयर्स काम नहीं कर रही। और माइकल पीटर से ये कहता है कि तुम कभी भी बलवन से सौदा मत करना, और ये कहकर माइकल मर जाता है। अब अचानक सारे डीमंस दरवाजा खोलकर अंदर आने लगते हैं, जिसे देखकर पीटर दूसरे कमरे में चला जाता है और कैमरा निकालकर खुद का एक वीडियो शूट करने लगता है जिसमें कि वो मगेली के साथ हुए एक्सॉर्सिज्म के बारे में बताने लगता है और हिम्मत करके ये वीडियो बिशप को सेंड कर देता है। देन ये अकेले ही बाहर जाकर सब डीमंस पर एक्सॉर्सिज्म करने लगता है कि तभी वहाँ पर जीसस वाला डीमन आ जाता है जो कि पीटर का बहुत बड़ा डर था। लेकिन इस बार पीटर इससे नहीं डरता और इन सब डीमंस पर होली वाटर छिड़काने लगता है। लेकिन तभी बलवन पीछे से आकर पीटर पर हमला कर देता है। देन अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि सब डीमंस ने पीटर को एक चेयर के साथ बांध दिया है और उल्टा वो पीटर पर ही एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं कि पीटर के अंदर का गॉड निकल जाए। और दूसरी तरफ वो मदर मैरी वाला डीमन बच्चों की तरफ आ जाता है और कमीला पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ पीटर गॉड की मदद से उन सारे डीमंस पर भारी पड़ने लगता है और बलवन से अपनी बेटी को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर वो पीटर को एक सौदा करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी और ऑर्फनेज के सारे बच्चों को छोड़ने का भी वादा करता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर के गॉड को सेक्रीफाइस करना होगा, जिस पर मजबूरी में आकर पीटर को बलवन के साथ सौदा करना पड़ता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे डीमंस गायब हो जाते हैं और सारे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं और साथ ही साथ एस्परांजा भी ठीक हो जाती है, जिसको देखकर मगेली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि पीटर सभी लोगों के साथ मिलकर प्रे कर रहा था और ऑर्फनेज के बच्चों को बचाने की वजह से सब लोग पीटर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे। और ये देखकर चर्च का बिशप पीटर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, जिस पर पीटर बिशप से उस वीडियो क्लिप के बारे में पूछता है जो उसने उस रात सेंड किया था, मगर बिशप उसे ये कहता है कि उसने उस वीडियो को बिना देखे ही डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा यकीन है। अब यहाँ पर एस्परांजा और कमेला पीटर से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन एस्परांजा को अभी भी नहीं पता था कि पीटर ही उसके असल फादर हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि पीटर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि बलवन अब पीटर को पोजेस कर रहा था, जिसको देखकर बिशप बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी तरफ एस्परांजा की आंखों का कलर भी चेंज हो रहा था, यानी कि पीटर वाला गॉड अब एस्परांजा के अंदर आ गया था। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर वेटिकन सिटी में आया हुआ है, या ये कहें कि बलवन वेटिकन सिटी में आया है। यानी कि इस मूवी में ये दिखाया गया था कि पीटर ने उस शैतान के साथ सौदा कर लिया था और अपनी रूह को उसको बेच दिया था, जिससे कि वो हमेशा के लिए वो शैतान पीटर में रह सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।